हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक और बेहद ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो आपको पता है कि आज संडे है और संडे में हम क्वेश्चन और आंसर की वीडियो लेकर आते हैं। तो आज फिर हम हिमाचल प्रदेश की एनटीटी की जो भर्ती 2022 में होने वाली है, तो उसके लिए सवाल जवाब लेकर हम आए हुए हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो उसके आंसर आज दिए जाएंगे। तो अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट करें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला बटन है उसको आप ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी कोई नया बड़ा अपडेट सामने आता है तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन तक मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर की वीडियो हम लाए हुए हैं। तो उसमें देखते हैं कि लोगों ने किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं और क्या राय उनकी है एनटीटी भर्ती को लेकर। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप अपने लिए ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इससे ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कोई ओम साई राम पूछ रहे हैं। हर कोई एंटिटी भर्ती में ही क्यों आ रहा है, जब जेबीटी आंगनबाड़ी वालों को जॉब पहले से लगी हुई है? ऐसा ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ऐसे तो एंटिटी भर्ती में फिर से धोखा मिलेगा सरकार से। ओनली एंटिटी नॉट अदर। तो इनका कहना है कि जेबीटी आंगनबाड़ी वालों को पहले से ही जॉब मिली हुई है, तो वो इस भर्ती में नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो दखलंदाजी कर रहे हैं एंटिटी भर्ती में, जिससे सरकार फिर से धोखा करेगी और फिर से एंटिटी भर्ती खारिज की जाएगी। तो हो सकता है कि किस तरह से अब सरकार देखती है इस राय को, आप देखते रहें। अगला कमेंट देखते हैं। तो एंटिटी एनसीटी वैलिड होना चाहिए सर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं एनसीटी वालों के लिए, जो बोल रहे हैं कि एनसीटी से हमने एंटिटी की हुई है, मतलब कि एनसीटी से उन्होंने एंटिटी की हुई है और वो वैलिड की जानी चाहिए सरकार की तरफ से। ओनली एंटिटी वैलिड नहीं होनी चाहिए, एनसीटी से भी की हुई एंटिटी वैलिड की जानी चाहिए। तो देखते हैं सरकार की तरफ से क्या राय होती है और क्या ड्राफ्ट वगैरह इसमें बनते हैं, जिस प्रकार से हम उसको लेकर जाएंगे आगे। नेक्स्ट अगला कमेंट है, सर ओनली एंटिटी। तो ओनली एंटिटी होगा या एनसीटी, आंगनवाड़ी, जेबीटी, किस किस को मौका दिया जाएगा? ओनली एंटिटी नहीं होगा, मैं इतना आपको बता देता हूँ, क्योंकि आंगनवाड़ी वालों को भी मौका दिया जाएगा। इतना मैं आपको बता देता हूँ, आंगनवाड़ी 100% होंगे, एंटिटी वाले भी होंगे, ये दो तो पक्का होंगे। उसके बाद कोई नेक्स्ट जेबीटी वगैरह आते हैं तो वो देख लेंगे अब सरकार क्या कहती है। अगला कमेंट देखते हैं कि रवि चौहान बोल रहे हैं, सर जी कब तक आ रही है भर्ती? तो अभी तक कोई भी फाइनल नहीं हुई है डेट कब तक आ रही है भर्ती, क्योंकि सरकार सबसे पहले फर्जी डिग्री वालों, जिन्होंने फर्जी डिग्री ली हुई है, उनको शिकंजा कसने जा रही है। तो जो भी फर्जी डिग्री हो जिनके पास होगी, वो सरकार खुद ब खुद कर लेगी। आप कमेंट ना करें ज़्यादा कि फर्जी डिग्री कौन सी होगी। जो फर्जी डिग्री होगी उनकी सारी सूची आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। नेचुरल ब्यूटी जो कि बोल रहे हैं, एंटिटी वालों को जहर दे दो और किसी को एंटिटी के नाम पर रोटी दे रही है सरकार। ऐसी बेवकूफ़ सरकार को कोई वोटिंग नहीं होगी, एंटिटी वाले कोई वोटिंग नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि एंटिटी वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस टाइम सरकार की तरफ से। बहुत ही ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं एंटिटी धारक, जिन्होंने एंटिटी डिग्री की हुई है। कई बोल रहे हैं कि 15 साल हो गए, कई बोल रहे हैं 25 साल हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा उनको निराशा इस टाइम हाथ लग रही है। कोई भी उनकी तरफ से कोई राय नहीं ली जा रही है, कोई भी उनका जॉब नहीं निकाली जा रही है। अगला कमेंट देख लेते हैं जल्दी से। शिवांशु बोल रहे हैं कि सर एनटीटी एनसीटी 1 ईयर का डिप्लोमा भी वैलिड होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि एनसीटी वाला जो मुद्दा है वो ज़्यादा इसमें रैम फैला हुआ है, कि जिन्होंने एनसीटी से एनटीटी की हुई है वो 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब उसमें 2 साल नहीं होने चाहिए। और होना भी क्या चाहिए कि एनसीटी वाले जो एनसीटी से की हुई है जिन्होंने एनटीटी, वो वैलिड किया जाना चाहिए। तो देखते हैं सरकार की तरफ से क्या राय बनती है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते जब तक का अपडेट नहीं आता है कुछ भी सरकार की तरफ से। तो अगला कमेंट दीक्षा कुमारी बोल रही हैं कि सर कब तक होंगे फॉर्म फिल एनटीटी के? तो मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी टाइम लग सकता है अभी तक, क्योंकि अभी ड्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा पॉलिसी, इसी के साथ आपकी एज रिलैक्सेशन के साथ साथ डिप्लोमा 1 साल के लिए वैलिड किया जाना चाहिए, 2 साल के लिए आंगनबाड़ी रखे जाएंगे, जेबीटी रखे जाएंगे, कौन कौन रखे जाएंगे, ये पूरी जब तक इसमें नहीं रखी जाएगी, तब तक कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा इस मुद्दे को, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगला कमेंट देख लेते हैं। अनुराधा गुलेरिया बोल रहे हैं, सर एनसीटी से की एंटिटी वैलिड होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कमेंट जो मुझे देखने को मिल रहे हैं वो यही है कि जिन्होंने एनसीटी से, मुझे लगता है कि एनसीटी वाले ज़्यादा डिग्री धारक हैं जिन्होंने एनसीटी से एंटिटी की हुई है। प्लीज़ आप नीचे कमेंट में जो बताएं कि एनसीटी से एंटिटी किसने किसने की हुई है, और डायरेक्ट एंटिटी की हुई है कि एनसीटी से एंटिटी की हुई है, तो वो आप ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट अंकुश 69 बोल रहे हैं कि सर एंटिटी का डिप्लोमा 1 ईयर वैलिड होना चाहिए 2022 तक, और आंगनवाड़ी वाला तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि आंगनवाड़ी वाले एंटिटी में
दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि उनको पहले जॉब जो है मिली हुई है, तो इसलिए वो एंटिटी में ना आएँ। तो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो होगी उसमें आंगनवाड़ी 100% होंगे, इतना मुझे लग रहा है। अगला कमेंट देख लेते हैं कि ओनली एंटिटी, ये भी बोल रहे हैं कि ओनली एंटिटी होनी चाहिए। आदित्य ठाकुर बोल रहे हैं ओनली एंटिटी। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ आप दोस्तों एंड तक, और हो सके तो बीच में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने नहीं किया होगा, और जो होती है लाइक उसको भी आप दबा दें। तो गेमिंग विद अनुज बोल रहे हैं कि सर क्या ISO सर्टिफाइड डिप्लोमा वैलिड होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा वैलिड किया जाएगा एंटिटी यानी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, वो डिप्लोमा वैलिड कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। तो उसके लिए सरकार सबसे पहले तो आपका जो कोचिंग सेंटर होगा उसको देखेगी। ISO सर्टिफाइड होता है कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला होता है, तो वो मेरे हिसाब से वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल से की हुई जो भी ISO सर्टिफाइड होता है तो उसको वैलिड किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ISO एक बहुत ही अच्छा जो होता है सर्टिफिकेशन, उससे मिला हुआ डिप्लोमा वैलिड किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है। अगला है रजनी वाला सर, एनसीटी का 1 ईयर डिप्लोमा वैलिड होगा क्या? तो एनसीटी से की हुआ एंटिटी वाला डिप्लोमा शायद वैलिड ही होगा। देखते हैं हम क्या बोलती है सरकार, क्या पॉलिसी लाती है इसके लिए। अभी तक जब तक कोई अपडेट नहीं आता तब तक हम भी क्या बोल सकते हैं इसमें। अगला कमेंट देख लेते हैं। 1 ईयर डिप्लोमा वैलिड होना चाहिए। तो 1 ईयर डिप्लोमा वैलिड 100% होगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ कि 1 ईयर जिन्होंने 1 साल भी किया होगा डिप्लोमा वो भी वैलिड कर दिया जाएगा। और अगर पॉलिसी में 2 साल का डिप्लोमा वैलिड किया गया तो काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें रह जाएंगे। तो अगला कमेंट है एंटिटी, जो बोल रहे हैं कि धारिया ब्लॉग्स बोल रहे हैं कि एंटिटी, तो इनका कहने का मतलब होगा ओनली एंटिटी। अगला कमेंट देख लेते हैं। बिंता कुमारी बोलते हैं आंगनवाड़ी वाले 23 साल से जॉब कर रहे हैं लेकिन एंटिटी वाले 23 साल से जॉबलेस हैं, ओनली एंटिटी। तो इनका वही कहना है कि आंगनवाड़ी वाले तो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही जॉब कर रहे हैं, परंतु जो एंटिटी डिग्री धारक हैं उनको अभी तक भी जॉब नहीं मिल पाई है। तो आंगनवाड़ी तो चलो कर ही रहे हैं जॉब, परंतु जो एंटिटी वाले हैं वो तो जॉबलेस ही हैं, बेरोज़गारी हैं अभी तक। अगला कमेंट देख लेते हैं। किरण पठानिया बोल रहे हैं सर 2003 से किया है हमने एंटिटी, प्लीज़ जल्दी भर्ती होनी चाहिए, और उस टाइम सिर्फ 1 साल का ही डिप्लोमा होता था, तो प्लीज़ हम भर्ती ज़रूर करें और रेगुलर करें। तो इनका कहना है कि 2003 में जब इन्होंने एंटिटी की हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि 1 साल ही वैलिड था जो इन्होंने किया हुआ था एंटिटी का डिप्लोमा, तो वो उस टाइम 1 ही साल था, 2 साल की एंटिटी नहीं होती थी उस टाइम। तो इनका कहना था कि वो 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, और इसी के साथ मतलब कि इसी के साथ आउटसोर्स भर्ती नहीं होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती की जानी चाहिए। तो आपकी हर एक जो भी मांग होगी वो पूरी की जाएगी आपको सरकार की तरफ से। जो भी आपके जूनियर वगैरह होंगे वो आप बना लें, जो भी होगा। नेक्स्ट अननोन गेमर बोल रहे हैं ओनली एंटिटी। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। अनुराधा गुलेरिया बोल रही हैं एनसीटी से की एंटिटी वैलिड होनी चाहिए। तो एक बार फिर से एक कमेंट आ चुका है कि एनसीटी से की हुई एंटिटी वैलिड होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, थोड़े से कमेंट रहे हैं वो उनको जल्दी से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फिर से एक कमेंट आया हुआ है ओम साई राम का, वो बोल रहे हैं एज 48 तक बढ़ाई जाए और +2 के मार्क्स के आधार पर ना रखी जाए। मार्च मंथ से एंटिटी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। अब इस बार सरकार हमें धोखा नहीं दे सकती। तो उन्होंने का कहना है कि 48 तक बढ़ाई जाए, एज 48 हो जानी चाहिए। इसी के साथ जो +2 के बेस पर मेरिट नहीं बनाई जाए। इसी के साथ मार्च महीने में शुरू हो जाए भर्ती। तो मार्च महीने तक मुझे लगता है कि भर्ती शुरू नहीं हो पाएगी, अप्रैल मई तक इसका निवारण हो सकेगा सरकार की तरफ से। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट दे लेते हैं जल्दी से। तो पुष्पलता नड्डा बोल रहे हैं कि सर 23 सालों से वेट कर रहे हैं सभी एंटिटी। एक तो पहले सरकार ने पोस्ट नहीं निकाली, और जब पोस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें अदर्स को बीच में ऐड कर रहे हैं, मतलब अदर्स वही उनका कहने का मतलब है कि JVT आंगनबाड़ी वालों को। तो ओवरेज हो रहे हैं, एनसीटी अप्रूव वैलिड होना चाहिए, रेगुलर नियुक्ति होनी चाहिए और आउटसोर्स हटाया जाए। तो उनका भी यही कहना है कि आंगनबाड़ी वगैरह या JVT वगैरह इसमें नहीं ऐड किए जाएँ, और मतलब कि एज इसमें भी 45 वर्ष की जाए 48 वर्ष तक, और रेगुलर होनी चाहिए, आउटसोर्स पर नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है सीमा का, वो बोल रहे हैं कि ओनली एंटिटी। तो देखते हैं कि क्या होता है, एंटिटी आती है कि आंगनबाड़ी आते हैं कि JVT आते हैं या एनसीटी वाले एंटिटी आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है सरकार की पॉलिसी में। नेक्स्ट आमिर खान बोल रहे हैं सर एंटिटी NCT 2 ईयर का डिप्लोमा वैलिड होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि कोई बोल रहा है कि एक साल का वैलिड होना चाहिए डिप्लोमा, कोई बोल रहा है 2 साल का वैलिड होना चाहिए। तो सरकार भी अब देखेगी
कि कौन सा पक्ष ज़्यादा है। तो 1 साल का डिप्लोमा वैलिड करने वाला पक्ष ज़्यादा है इस टाइम। 2 ईयर का मतलब 2 साल का जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो 100% हो ही जाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो दिशा बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन कहाँ है, लिंक प्रोवाइड कर दो, लॉगिन करना है। तो अभी तक मैं आपको बता दूँ कोई भी लिंक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं अभी तक आया हुआ है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। नेक्स्ट महेंद्र गुलेरिया बोल रहे हैं ISO सर्टिफाइड नंबर क्या है। तो ISO सर्टिफाइड नंबर वो होता है मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये होता है वो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं जो ISO द्वारा प्रमाणित किए गए होते हैं। तो ISO से जो प्रमाणित किए गए होते हैं उससे पता चलता है कि कोई भी फर्जी डिग्री नहीं है, तो वो होता है ISO नंबर। नेक्स्ट लास्ट कमेंट है हमारा, वो दर्शन सिंह बोल रहे हैं सर क्या PTT वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी केवल NTT वालों का मौका है, PTT वालों के लिए उन्होंने नहीं बोला हुआ है। आपने की हुई है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, तो उन्होंने की हुई है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाले में जो नर्सरी भर्ती होगी उसमें नर्सरी वाले रखे जाएंगे, प्राइमरी वाले नहीं रखे जाएंगे। तो अगर NTT वालों की संख्या अगर कम हुई हिमाचल प्रदेश में तो PTT वालों को भी मौका मिल सकता है, JVT वालों को मिल सकता है। अब देखते हैं क्या होता है सरकार की तरफ से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जो पसंद आई होगी और हर एक का कमेंट आपको मिल गया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक आपने कर दिया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।